जब तो हमारे को एक शक्ल दी, हमारे जम्मू कश्मीर उनके हवाले कर दिया है पहले। और आप जानते भी होंगे कि आज जम्मू ऐसी हालत सड़कों की हो गई है जस्ट बिकॉज फ्लंग एरियाज, कोई नहीं पूछता है। जो बाहर से लोग आए कोई लेना देना नहीं है, there's no accountability। हमारी जमीन ने छीन ली। कोई ऐसी पार्टी के मुद्दा में देखिए, ये पता नहीं, ये ऑल पार्टी मीटिंग थी, मैं कह नहीं सकता, लेकिन इम्प्रेशन दिया गया था कि जम्मू को लेकर चर्चा होगी। जम्मू को लेकर चर्चा तो हो रही है, लेकिन बड़ी वेग तरीके से हो रही है। और हमारा ये मानना था, और मैंने कहा भी ये कि हमारा मुद्दा क्या है। अगर तो मुद्दा सेपरेट जम्मू स्टेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और जम्मू की जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन एक ही है कि जम्मू को कश्मीर से अलग कराया जाए, ताकि जो पॉलिटिकल पावर है वो जम्मू के हाथ में आए और जम्मू के लोग जो हैं अपने जो अफेयर्स हैं उनको खुद मैनेज करें। और मैंने ये भी कहा कि कश्मीर को अगर आप साथ रखोगे तो जम्मू की प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो नहीं निकलेगा। और मैंने ये भी कहा कि जम्मू के लोगों को लद्दाख के तरफ ही देखना चाहिए कि उन्होंने यूटी भी ले ली और आप वो क्या कह रहे हैं, और दिल्ली भी उनको जो है वो बुला रही है। मेरा उनको ये कहना था कि जैसे लोग होते हैं वैसी गवर्नमेंट मिलती है, तो बदल जाओ, कश्मीर को से अलग हो जाओ, जम्मू को सेपरेट स्टेट जो है वो बनवाओ, एक ही तरीका। और मैंने एक एग्जांपल दी, मैंने कहा, करण सिंह, हरि सिंह के बेटे जब ये गवर्नर जहाँ पे सदर रियासत थे, उसके बाद वो कांग्रेस में भी चले गए, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी इंदिरा गांधी को कि जम्मू के हालात बड़े ख़राब हैं, आप जम्मू कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन करिए। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ था, वो सभी कांग्रेस के लीडर मीर कासिम सादिक, उन्होंने कहा था कि करण सिंह जो है ही इज़ एंटी नेशनल, ये जो है फॉरेन पावर्स के हाथों में खेल रहा है। तो मैंने ये इनको कहा कि भाई इन सब बातों को ध्यान में रखो, जम्मू के लोगों को इमीडिएटली पॉलिटिकल होना चाहिए और उनकी एक ही डिमांड होनी चाहिए, सेपरेट जम्मू स्टेट। देखिए, आज हमें ये जो बुलावा आया है सैनिक समाज पार्टी और शिवसेना की तरफ से, हमारी एक अपनी एक संस्था है शानदार डोगरे, उसके बिहाफ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट। और अंदर अभी काफ़ी लोगों ने अपनी बात रखी, अलग अलग तरह के विचार हैं। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है जम्मू में जो हुई है, जो कश्मीर में ज़्यादातर होती रहती है। हमारा तो ये कहना है कि देखिए, वहाँ पे जैसे गुपकार में जितने मंत्री रहते हैं सब ने गुपकार डिक्लेरेशन करी, तो हम क्यों ना जम्मू में एक सिंबॉलिक राजे की मंडी में जाके एक मीटिंग करेंगे। मैं ये विचार देने वाला हूँ, राजे की मंडी एक रेजोल्यूशन पास करें। लेकिन वो रेजोल्यूशन होना क्या चाहिए, वो रेजोल्यूशन ये होना चाहिए कि जो 5 अगस्त 2019 को काम अधूरा रह गया, अधूरा ये रह गया कि इस स्टेट की ट्राइफर्केशन होनी चाहिए थी। जम्मू अलग, कश्मीर अलग, लद्दाख अलग। लद्दाख वाले अलग हो गए, उनका भला हो गया। आज वो अपनी पॉलिटिकल लड़ाई को और तेज़ी से लड़ रहे हैं, लेकिन जम्मू अभी भी वहीं पे फंसा हुआ रह गया हुआ है। ये एक सेपरेट स्टेट का मुद्दा है जो हमें उठाना है। जब तक उसको नहीं उठाएंगे, फिर हम चाहे नौकरी की बात कर लें, चाहे टोल की बात कर लें, चाहे हम ये बोलें कि ये मौलाना आज़ाद स्टेडियम का नाम चेंज करो, चाहे हम बोलें कि शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके बाबा जित्तू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रखें, ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हमारे पास पॉलिटिकल पावर नहीं रहेगी। डिसीजन गवर्नमेंट्स लेती हैं, डिसीजन ब्यूरोक्रेट्स तब लेंगे जब गवर्नमेंट उनको आदेश करेंगी, और जब तक पावर हमारे पास पॉलिटिकल पावर नहीं रहेगी हम कैसे करेंगे। देखिए, आने वाले समय में अगर चुनाव होते हैं तो 90 की असेंबली में चीफ मिनिस्टर को मिला के 9 मंत्री रहेंगे, 47 सीटें वहाँ की सारी लेंगे, 10 सीटें उनको जम्मू से मिलेंगी। 57 में से आप बताइए जम्मू की रिप्रेजेंटेशन कहाँ रहेगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके पास रहेगी, रेवेन्यू उनके पास रहेगा, जीएडी उनके पास रहेगा, सब कुछ तो उनके पास रहेगा, आपको मिलेगा क्या। तो आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है जम्मू की जनता को कि हमारे जो अपनी अब जो मांग है वो जम्मू सेपरेट स्टेट के लिए बढ़ा देनी चाहिए, सेपरेट स्टेट बने, स्टेटहुड का दर्जा हमें मिले, कश्मीर को यूटी रखें, जो भी दें उसे हमें कोई लेना देना है। हमारा उनके साथ कोई इल विल नहीं है, बट हमें अपने बारे में सोचना है। 70 साल से हम पीछे जा रहे हैं, क्योंकि हम एज अ सेकंड फिडल हमेशा कश्मीर के नीचे रहे, सबसर्विएंट रहे, हमें कोई भी काम करने के लिए हमेशा उनकी आवभगत करनी पड़ी हमें। तो हमारा जो मेन मुद्दा है, हमारा जो मेन पॉइंट है अंदर ऑल पार्टी मीटिंग में, वो भी यही है कि सेपरेट स्टेट के लिए जो हमारी जो जद्दोजहद है इसको बढ़ाना है, तेज़ी से बढ़ाना है, ताकि जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो और हम लोगों का, जम्मू के लोगों का भला हो।
कि तमाम काफ़ी संख्या के अंदर या नेता नहीं आए होंगे। तो जम्मू की अपनी तरह की ये एक तरह की पहली बैठक है जिसमें जम्मू के मुद्दों पर बात की गई है। देखिए, जम्मू कश्मीर के मुद्दे तो है ही हैं। हम सब चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। हम सब चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हो। हम सब चाहते हैं कि जम्मू को जो है एक पूर्ण राज्य के दर्जे के साथ साथ जम्मू कश्मीर को अपनी सरकार भी मिले और धारा 371 के तहत विशेषाधिकार मिले। मगर जो आज की जो हमारी बैठक थी उसके मुख्य मुद्दे थे जम्मू संभाग के। देखिए, जम्मू संभाग में लगातार अपराध, चोरियां बढ़ती जा रही हैं। रोहिंग्या लगातार यहाँ पर अवैध रूप से अपने घर बसा रहे हैं। उनके पास कितने लोकल जो है आईडी कार्ड्स भी हैं। तो इस तरह की कश्मीरी पंडितों को जो है वो सुरक्षित उनकी घाटी वापसी नहीं हो पा रही। हमारी पंजाबी भाषा जो डोगरी हिंदी के साथ साथ सबसे प्रमुख बोलने वाली भाषा है उसको आधिकारिक दर्जा नहीं दिया जा रहा। पीओजेके के विस्थापितों की बातें नहीं सुनी जा रही और अस्थाई कर्मचारी जो कितने महीने हो चुके हैं उनको लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर कोई बात करने को सरकार तैयार नहीं है। ये तमाम मुद्दों पर जो है अभी हमारी बैठक जारी है। अभी आधा घंटा और विचार विमर्श किया जाएगा। अभी हमने जो है सांकेतिक एक संकल्प लिया है कि इन मुद्दों पर हम तमाम पार्टियां एकजुटता के साथ जो है आवाज़ बुलंद करेंगे और जम्मू को उसका अधिकार, उनका हक दिला कर रहेंगे। मनीष जी, जो मुद्दे आप कह रहे हैं कि क्या यहाँ तक प्रेस क्लब के अंदर तक ही रह जाएंगे या बाहर? नहीं, बिल्कुल बाहर जाएंगे। अभी आप देखिए, बैठक के अंदर भी हम बाहर आए हैं। हम 15 मिनट के लिए इसीलिए बाहर आए हैं कि लोगों को पता लगे। खत्म होने के बाद भी मुद्दे रहेंगे या फिर? बिल्कुल रहेंगे। एक बिल्कुल कोर कमेटी बनेगी। अब ये स्पेसिफिक जम्मू के मुद्दे हैं और जम्मू के मुद्दे ये हमने संकल्प लिया है, तमाम पार्टियों ने साथ में संकल्प लिया है कि हम सड़कों पर भी उतरेंगे और ये मुद्दे लगातार जो जम्मू के ही तमाम नेता हैं, NGOs हैं, संगठन है, पॉलिटिकल, सामाजिक और तमाम तरह के।